ये लिंग चयन तकनीकें गर्भधारण से पूर्व की वह तकनीक है जो किसी लिंग विशेष को पक्का करती है अथवा संभावना की बात करती है या उसको आइडेंटिफाइड करती है, तो ऐसी चयन तकनीकें लिंग चयन तकनीक कहलाएगी। इन तकनीकों को पूर्ण रूप से निषेध किया गया है, अर्थात किसी भी स्थिति में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रसव पूर्व निदान तकनीक में टेस्ट और प्रक्रिया दोनों शामिल किए गए हैं। प्रक्रिया का अर्थ है पुरुष या महिला का टेस्ट हेतु नमूना लेना, जो कि गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व किसी भी तरह के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला तो आंतरिक प्रक्रियाएं और दूसरा बाहरी प्रक्रियाएं, जैसे अल्ट्रासाउंड। और आंतरिक प्रक्रियाएं में एमनियोसेंटिस टेस्ट भी आता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु का फ्लूइड लिया जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है। ये दो भागों में डिवाइड किया हुआ है इसको। अब इसके भी 4 रूप हैं। एक तो इसको एग्जामिन करना, परीक्षण करना, दूसरा है इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, दवाइयाँ इंजेक्शन देने, और तीसरा है डॉक्टर के द्वारा किया गया उपचार, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, एडवाइज और कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो वो प्रिस्क्राइब करता है जिससे कि सेक्स का सिलेक्शन हो सकता है। और चौथा, भ्रूण की लिंग जांच के उद्देश्य से उपयोग में आने वाले समस्त बातें और समस्त उपकरण। इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें निषेध है। नंबर 1, अधिनियम गर्भधारण से पूर्व तथा दोनों बाद में लिंग चयन का निषेध करता है। नंबर 2, अधिनियम प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन करता है, इसमें टेस्ट और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं। नंबर 3, लिंग चयन पर पूर्णतः निषेध है, जो धारा 3A में बताया गया है। नंबर 4, प्रसव पूर्व निदान तकनीक पर निषेध नहीं है, इसके नियमन का प्रावधान है। नंबर 5, भ्रूण के लिंग की जानकारी देने पर पूर्ण निषेध है, जो कि अधिनियम के नियम 5(2) में उल्लेखित है। गैर पंजीकृत स्थानों पर इसका निषेध है। वह स्थान जहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाना हो, उनका पंजीकरण कानूनी रूप से आवश्यक है, जो कि धारा 3(1) में बताया गया है। पंजीकरण के लिए स्थान, आवश्यक मशीनें तथा एक कुशल स्टाफ की ज़रूरत है कि कौन कौन लोग सोनोग्राफी कर पाएंगे, अल्ट्रासाउंड कर पाएंगे, इसका उल्लेख नियम 3 में दिया हुआ है। उसके अलावा जो इनका पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो कहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसमें क्या होगा, और कानूनी रूप से जो आवश्यक है वो धारा नियम 6(2) में उल्लेखित किए गए हैं। और विज्ञापन का निषेध किया गया है कि इससे संबंधित विज्ञापन जो दिए जाएंगे, जैसे मनचाही संतान पाएँ या परख करवाएं, ये सब को रोका गया है, जो धारा 22 में उल्लेखित किए गए हैं। और संशोधन के बाद में जो स्थान में छूट दी गई है, उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए जहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड मशीन इंस्टॉल की जाएगी, उसके बारे में है। और उन सभी यूनिट्स जहाँ पर ये मशीन इंस्टॉल की जाएगी, उससे हम इकाई वार्ड काम में लेते हैं आगे चल के। वहाँ पर गर्भवती महिला जिसका परीक्षण किया गया है या जिस पर इस इकाई की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, अधिनियम के अनुसार समस्त दस्तावेजों को 2 साल तक सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिसका उल्लेख नियम 9 इस एक्ट में किया गया है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 18(1) के अनुसार समुचित प्राधिकारी के उपयुक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी संस्थान किसी भी प्रकार से प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन, सहयोग इत्यादि नहीं करेगा। समस्त पंजीकृत संस्थानों पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को सहज स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों पर योग्यताएं नहीं रखने वाले आदमियों को नियोजित नहीं किया जाएगा और न ही उनकी किसी प्रकार से सेवाएं ली जाएगी। गर्भधारण
पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत पंजीकृत संस्था या इकाई द्वारा लिंग जांच कानूनी अपराध है का एक बोर्ड स्पष्ट रूप से स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी में बनाकर स्वागत कक्ष इकाई के अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स के वहाँ पर स्वागत कक्ष के यहाँ लगाया जाएगा, पहला बोर्ड तो। और दूसरा बोर्ड उस कक्ष में लगाया जाएगा जहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है या जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल होता है, जो कि नियम 17(1) PCPNDT एक्ट में उल्लेखित है। और इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड साइज़ है, जो प्रमाणिक साइज़ है, कानूनन जो साइज़ इसकी बताइए कि बोर्ड की साइज़ क्या होगी, वो 2 फुट इंटू 1.5 फुट की होगी, अर्थात 2 फुट तो लंबा होगा, 1.5 फुट वो चौड़ा होगा। बोर्ड लगाने का जो उद्देश्य है और जिसको अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वो इस वजह से किया गया है कि कोई भी महिला या उसके साथ आने वाला व्यक्ति किस कारण से क्लिनिक में आया है और वो उसको स्थानीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में उस बोर्ड को सजस्य स्थान पे जहाँ उसकी नज़र पड़ेगी उसको पढ़ने के बाद में वो ये जानकारी रखता हो कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ और उससे मेरी क्या जिम्मेदारी तय होती है, वो स्वयं इसका संज्ञान रखता हो, ताकि वो किसी भी तरह से ये नहीं कह सके कि साहब मुझे इन नियमों की जानकारी नहीं थी कि मैं किस वजह से इस क्लिनिक में आया हूँ। नंबर 1। नंबर दूसरा है कि जिस पंजीकृत इकाई के पास वो आ रहा है वो भी ये जानकारी देने की जो ड्यूटी है उसकी वो भी पूरी हो जाती है कि आप यहाँ आते हो तो हम इन कामों के लिए हमारा ये क्लिनिक इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, जिसमें किसी भी लिंग चेंज तकनीक का सेक्स का सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने रिसेप्शन से एक फॉर्म भरा है? हाँ भरा। पढ़ा है उसमें आपने? हाँ पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? लिंग जांच, लिंग जांच नहीं। तो बताया भी नहीं जाएगा और जानना भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा पक्का ऊँचा करो। कोई भी इकाई अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालक या मशीन का सप्लायर या विक्रेता तब तक किसी मशीन की सप्लाई किसी भी इकाई या संस्थान को तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो इस आशय का एक शपथ पत्र निर्माता को या सप्लायर को नहीं दे देता है कि वह इस मशीन का उपयोग लिंग चयन का इस्तेमाल करने और गर्भस्थ शिशु की जांच को करने में नहीं करेगा। और उस शपथ पत्र की एक प्रमाणित कॉपी के साथ 3 महीने के भीतर वह समुचित प्राधिकारी और राज्य को भेजेगा, जिससे कि जानकारी होगी कि उसने किस आदमी को उस मशीन को विक्रय किया है। साथ ही वह समुचित प्राधिकारी PCPNDT एक्ट के द्वारा दिए गए पंजीकरण का जो प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र है, उसकी भी एक फोटो प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा खरीदार से। और इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति या फर्म या सप्लायर या निर्माता ऐसे अवांछित व्यापार में लिप्त नहीं हो और वो किसी ऐसे आदमी को मशीन का विक्रय नहीं करें जो उसको रखने के लिए या उसको पोजीशन रखने के लिए निर्धारित योग्यताएं नहीं रखता हो। प्रसव पूर्व निदान तकनीक से जो जुड़े हुई यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं और उनका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशंस हैं, उसमें निम्न इकाइयों का समावेश है: आनुवांशिक परामर्श केंद्र, आनुवांशिक क्लिनिक, आनुवांशिक प्रयोगशाला। साथ ही आनुवांशिक परामर्श केंद्र के तहत एक संस्थान, एक हॉस्पिटल अस्पताल, एक नर्सिंग होम और अन्य स्थान जिनको किसी भी नाम से जाना जा सकता है, जो मरीज को या वहां आने वाले व्यक्ति को आनुवांशिक परामर्श प्रदान करते हैं, ये इसमें शामिल है। सभी इकाई अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स अथवा हॉस्पिटल्स नियम 18 के तहत एक आचार संहिता का पालन करेंगे, जो उनके लिए एक आज्ञापक प्रावधान है। उसके तहत वह किसी भी गर्भवती महिला के लिंग परीक्षण की जांच नहीं करेंगे, न ही उसमें कोई सहायता देंगे, न किसी ऐसे आदमी को नियोजित रखेंगे जो अपेक्षित योग्यताएं नहीं रखते हों और न ही उनकी सहायता लेंगे। और नियम 18(8) के तहत जो ड्रेस कोड है उसमें पहनी हुई ड्रेस पर मुख्य रूप से अपना नाम व पद का नाम प्रदर्शित करेंगे और नियम 18(9) के तहत अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम लिखेंगे। ये इस तरह की एक आचार संहिता जारी की गई है जिनका प्रत्येक अल्ट्रासाउंड या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी
जो पीसीपी इन्वेंटरी एक्ट के तहत पंजीकृत है वो पालन करेगा।